नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गोविंदा स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में कक्षा 12th के NCERT गणित प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अध्याय का अध्ययन किया गया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें तथा वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। कक्षा 12 भाग फर्स्ट NCERT गणित अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 2.a। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2, दूसरा कॉस इनवर्स √3/2, तीसरा कोसेक इनवर्स 2, चौथा टेन इनवर्स -√3, पाँचवा कॉस इनवर्स -1/2, छठा टेन इनवर्स -1, सातवां सेक इनवर्स -2/√3, आठवां काट इनवर्स √3, नौवां कॉस इनवर्स -1/√2, दसवां कोसेक इनवर्स -√2। इन सबों का मान ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। सॉल्व। तो साइन इनवर्स -1/2 जो है, साइन में कितने एस की वैल्यू है? तो साइन π/6 की वैल्यू है 1/2। तो साइन इनवर्स यही रहेगा और माइनस बाहर आएगा माइनस, और साइन π/6 साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होगा, माइनस का माइनस रहेगा और π/6। जैसे सूत्र पहले वीडियो में सूत्र बताए थे, साइन इनवर्स और साइन थीटा बराबर थीटा, साइन इनवर्स साइन कर केवल थीटा, तो इसी प्रकार साइन इनवर्स साइन कट कर π/6। अब क्या लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 तक होता है। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस इनवर्स तो यहीं रहेगा। अब यह देखेंगे √3/2, यहाँ कास है तो कास में कितने एस की वैल्यू है? तो कॉस π/3 की वैल्यू √3/2 होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल π/3, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, इसके अनुसार। अब लिखेंगे, चूँकि हमें ज्ञात है कि कॉस इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर
मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई तक होता है। अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान। तो कोसेक इनवर्स 2 अब यह देखेंगे 2 कोसेक में कितने अंश की वैल्यू है। तो कोसेक π/6 की वैल्यू 2 है। कोसेक इनवर्स कॉस कैंसिल होकर π/6, क्योंकि कोसेक इनवर्स और कोसेक थीटा इज इक्वल होता है थीटा। हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 और 0 तक होता है। अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात करो। tan इनवर्स -√3 बराबर tan इनवर्स, अब देखेंगे √3 tan कितने अंश की वैल्यू है। तो पहले माइनस तो माइनस लिख लेंगे। अब देखेंगे √3 कितने अंश की वैल्यू है। तो √3 π/3 की वैल्यू है, π/3। अब माइनस बाहर आएगा, माइनस tan इनवर्स 10 π/3, tan इनवर्स 10 माइनस π/3, क्योंकि माइनस tan इनवर्स और tan थीटा इज इक्वल माइनस थीटा होता है, इसलिए अब लिखेंगे हमें ज्ञात है कि tan इनवर्स x का मुख्य मान परिसर -π/2 से π/2 होता है। अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो cos इनवर्स -1/2, अब यहाँ पे cos इनवर्स, अब यहाँ पे लिखेंगे cos। अब यहाँ पे चूँकि थोड़ा डिफरेंट हल होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़े थे, cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, मतलब cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे यही वाला फार्मूला लगेगा, जैसे cos इनवर्स -x, तो cos इनवर्स cos
इनवर्स के लिए हो गया, तो इसके लिए क्या लगेगा, माइनस, पहले पाई लगेगा। तो क्या लिखेंगे, पहले यह देखेंगे कि पहले माइनस से माइनस लिख लेंगे। कॉस कितने इसकी वैल्यू है, पाई/3, कॉस पाई/3 की वैल्यू है। अब कॉस इनवर्स, अब फार्मूला कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे पाई कॉस पहले होगा, फिर पाई माइनस पाई/3 कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। अब कॉस कॉस कैंसिल 2 पाई/3 कॉस इनवर्स और कॉस थीटा बराबर थीटा। हमें ज्ञात है कि कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई तक होता है। अतः कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 पाई/3 होगा। जब ऐसा फार्मूला कब यूज होगा, जब कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, तब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स यूज होगा। और जब सेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स यूज होगा। और काट इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो पाई माइनस सेक काट इनवर्स एक्स यूज होगा, जो कि पहले ही वीडियो में हमने सूत्र को पढ़ा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात करो। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स तो tan इनवर्स ही रहेगा। अब यह देखेंगे माइनस है माइनस। अब tan 1 किसकी वैल्यू है, पाई/4। tan इनवर्स tan कैंसिल, अभी कैंसिल मत करो, इसको माइनस को बाहर लिख लो। अब चूँकि हमने क्या बताए थे, एक सूत्र है tan इनवर्स माइनस tan थीटा बराबर माइनस बाहर आकर tan इनवर्स और tan थीटा, तो tan थीटा होकर माइनस थीटा होता है। इसी प्रकार माइनस बाहर आएगा, माइनस और tan इनवर्स और tan पाई/4 माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल और पाई/4। अब लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि tan इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा परिसर -पाई/2 से पाई/2 होता है। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान पाई/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सेक इनवर्स 2/√3 सेक इनवर्स
अब यह देखेंगे सेक कितने अंश की वैल्यू 2/√3 है। तो 2/√3 सेक पाई/6 की वैल्यू है। अब सेक इनवर्स से कैंसिल पाई/6, चूँकि सेक इनवर्स और सेक थीटा इज इक्वल थीटा है। अब लिखेंगे हमें ज्ञात है कि सेक इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है 0 पाई से -π/2। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या होगा π/6 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3 का मान ज्ञात कीजिए। कॉट इनवर्स √3, तो कॉट इनवर्स, अब यह देखेंगे √3 कॉट कितने अंश की वैल्यू है। तो √3 कॉट π/6 की वैल्यू है। कितने की? कॉट π/6। अब क्या है कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल π/6, चूँकि कॉट इनवर्स और कॉट π/6 बराबर π/6। हमें ज्ञात है कि कॉट इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई तक होता है। अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो कॉस इनवर्स, अब देखेंगे माइनस से माइनस, कॉस 1/√2 कॉस कितने अंश की वैल्यू है, तो वह π/4 की वैल्यू है। चूँकि कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, जिस वाले टर्म में पाई माइनस कॉस इनवर्स x आएगा तो यही वाला फार्मूला लगेगा। तो कॉस इनवर्स, अब यहाँ पे कॉस पाई माइनस π/4, तो कॉस इनवर्स कॉस 4π माइनस पाई, तो 4π माइनस पाई बराबर 3π/4। जैसे यदि कॉस पाई माइनस π/4, तो कॉस 4π माइनस π/4, तो कॉस 4π माइनस पाई मतलब 4 में से 1 घटा 3π/4। इसी प्रकार यहाँ पे है।
तो अब कास इनवर्स कास कैंसिल और 3 पाई/4, क्योंकि कॉस इनवर्स और कॉस एक्स बराबर एक्स। हमें ज्ञात है कि कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई तक होता है। अतः कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान कितना आया है? 3 पाई/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो कोसेक इनवर्स -√2 बराबर कोसेक इनवर्स माइनस है तो माइनस, और अब यह देखेंगे √2 कोसेक कितने अंश की वैल्यू है। तो √2 कोसेक पाई/4 की वैल्यू है। तो माइनस बाहर आएगा, माइनस कोसेक इनवर्स और बचा कोष्टक में कोसेक पाई/4। तो कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल होकर माइनस है तो माइनस और पाई/4, क्योंकि माइनस कोसेक इनवर्स और कोसेक थीटा बराबर थीटा, इसलिए हमें ज्ञात है कि कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा परिसर, हमें मुख्य शाखा परिसर ज्ञात है कितना है। मुख्य शाखा परिसर कोसेक का -पाई/2 से पाई/2 -0 तक है। अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -पाई/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे tan इनवर्स, अब यह देखेंगे 1, tan कितने अंश की वैल्यू है, तो tan पाई/4 प्लस कॉस इनवर्स जो है, कॉस इनवर्स में देखेंगे कॉस इनवर्स -1/2, कॉस माइनस से माइनस कॉस 1/2 कितने अंश की वैल्यू है, तो पाई/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन कितने अंश की वैल्यू 1/2, तो पाई/6। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल, पाई/4 प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ फार्मूला लगे पाई, तो कॉस पाई -पाई/3
प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π-π 3π-π/3 इसका प्लस माइनस से गुणा होकर माइनस और साइन इनवर्स साइन π/6 π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π-π 2π/3 माइनस साइन इनवर्स और साइन कैंसिल π/6 π/4 प्लस कास इनवर्स कास कैंसिल 2π/3 माइनस π/6। अब π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6 तीनों में एलसीएम लेंगे। एलसीएम चाहते हैं 12, एलसीएम 12 तो 3 चौके 12 मतलब चाहते हैं 12, 3 का गुणा पाई में 3π प्लस 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार तो 4 का गुणा इसमें 4 दूनी 8π माइनस 6 का भाग देंगे 12 में 2 बार जाएगा 6 दूनी 12 2 का गुणा पाई में 2π। अब 8 प्लस 3 11 माइनस 2 11π माइनस 2π अपान 12 तो 11π माइनस 2π बटे 12 11π माइनस 2π 11 में से 2 घटा 9π बटे 12 3 से काटो 3 त्रिक 9 3 चौके 12 3π/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस इनवर्स 1/2 कॉस कितने अंश का मान है तो π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स और 1/2 साइन कितने अंश का मान है तो साइन π/6। अब कास इनवर्स कास कैंसिल π/3 प्लस 2 गुणे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल π/6। अब π/3 2 से काटेंगे 2 3 6 तो यहाँ π/3 प्लस प्लस और प्लस और π/3 इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम समहर भिन्न है जो हर समान है तो एक ही है 3 तो 3 लेंगे 3 और ऊपर का जो है वही पाई प्लस पाई तो 2π/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो ऑप्शन दिया है a बराबर 0 छोटा है या बराबर है y से और y का मान छोटा है या बराबर है पाई से, जबकि b का मान -π/2 छोटा है y से या तो y के बराबर है और y का मान π/2 से छोटा है या बराबर है। ऑप्शन नंबर सी 0 से y का मान बड़ा है जबकि पाई से y का मान छोटा है। डी -π/2 छोटा है y से जबकि y किससे छोटा है π/2 से। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा तो साइन इनवर्स x बराबर y दिया है तो x बराबर साइन
y होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। अतः फलन y का मान इससे -π/2 से बड़ा या बराबर, जबकि π/2 से छोटा या बराबर होगा। अतः -π/2 छोटा है y से या बराबर है y के, जबकि y छोटा है या बराबर है π/2 के। अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स और √3, tan कितने अंश की वैल्यू है, तो tan पाई कितने अंश की वैल्यू है, तो π/6। 180 में 30 से भागा देंगे तो √3 tan π/6 की वैल्यू है, सॉरी π/3 की वैल्यू, π/3 माइनस, ये तो हो गया, माइनस सेक इनवर्स और माइनस, अब यह सेक कितने अंश की वैल्यू है, तो सेक π/6। अब tan इनवर्स tan π/3 माइनस माइनस से गुणा प्लस सेक इनवर्स